भगवान द्वारिकाधीश के रूप रहे। शंबरासुर ने आपको अपहरण कर लिया, चुरा करके ले गया। मैं आपकी अधिकृत पत्नी हूँ, अहं देवी कृता पत्नी, ऐसी वैसी नहीं मारा, अधिकृत पत्नी हूँ मैं, मेरा नाम रति है और आप स्वयं कामदेव हैं। सारा रहस्य समझाया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, प्रद्युम्न जी महाराज जी ने शंबरासुर के साथ युद्ध किया, शंबरासुर का वध किया और पुनः द्वारिकापुरी में आए। रति के साथ उनको आनंद के साथ भगवान के पास निवास किया। परीक्षित कहते हैं, महाराज भगवान के जितने विवाह हुए हैं, कृपा करके और भी जितने विवाह हुए हैं, उन विवाहों के प्रसंग भी आपने सुना। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, एक सत्राजित नाम का राजा था। भगवान सूर्य का बहुत बड़ा भक्त था। भगवान सूर्य ने प्रकट होकर के स्यमंतक मणि उसे प्रदान कर दी। ये ऐसी सुंदर दिव्य स्यमंतक मणि थी महाराज। एक दिन में 8 मन भार सुवर्ण का वो प्रदान कर दिया। सत्राजित एक दिन उस स्यमंतक मणि को गले में धारण करके भगवान की सभा में गया। भगवान द्वारिकाधीश ने हास परिहास में हंसते हुए कहा कि सत्राजित, यह मणि हमें दो। उसने कहा, महाराज नहीं, मैंने बहुत कड़ी तपश्चर्या की है, तब जाकर ये मणि मुझे प्राप्त हुई है, मैं किसी को नहीं दे सकता। भगवान ने कहा, ठीक। एक दिन सत्राजित का छोटा भाई प्रसेन उस मणि को कंठ में धारण करके जंगल में शिकार खेलने के लिए गया। जंगल में किसी शेर के साथ उसका युद्ध हो गया। शेर ने प्रसेन को मार डाला। जब बहुत दिन हो गए, प्रसेन वापस लौट कर नहीं आया, तो सत्राजित को लगा कि अवश्य ही द्वारिकाधीश ने मेरे भाई को मरवा डाला और उस मणि को ग्रहण कर लिया। संत कहते, महाराज, जैसे ही यह मिथ्यारोप भगवान पर लगा, झूठा कलंक लगा, बात जैसे ही भगवान तक पहुंची तो भगवान को बड़ा दुख हुआ। द्वारिकाधीश भगवान जानने के लिए कि इसके भाई को किसने मारा है, सेना समेत जंगल की ओर गए। जंगल में गए, जाकर के प्रसेन को मरा हुआ देखा। जहां प्रसेन का शव पड़ा हुआ था, वहीं पर किसी सिंह के चरण चिन्ह थे। उनके चरण चिन्हों का अनुक्रमण किया, आगे बढ़े तो आगे देखा वो शेर भी मरा पड़ा है। वहां से किसी वृक्ष के बालों के चरण चिन्ह दिखे तो उन चरण चिन्हों का भगवान ने अनुक्रमण किया, अनुसरण किया। तो आगे जाकर के देखा वो चरण चिन्ह एक दिव्य गुफा में चले गए। तो भगवान भी उस गुफा में प्रविष्ट हो गए। जैसे ही महाराज गुफा में गए, गुफा में जाकर के देखा एक बड़ी सुंदर कन्या ने उस मणि को हाथ में लेकर के खेल रही। जैसे ही भगवान को देखा, कन्या जोर से चिल्लाई। श्री जामवंत जी महाराज आए और भगवान के साथ दिव्य युद्ध हो। संत कहते हैं, महाराज 28 दिन तक युद्ध चलता रहा। अंततः गत्वा जामवंत जी हारे। जब जामवंत जी हार गए तो भगवान द्वारिकाधीश के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए कहते हैं, प्रभु, आप कोई साधारण राजा नहीं हो सकते, आप अवश्य मेरे भगवान हैं, क्योंकि मुझे इस संसार में कोई भी हरा नहीं सकता है, आप अवश्य भगवान हैं। संत यहाँ सुंदर भाव देते हैं कि जामवंत जी का भगवान के साथ युद्ध क्यों हुआ। संत बताते हैं, महाराज, जब भगवान रामावतार में आए थे, रावण को जब मार दिया, जब भगवान साकेत धाम की ओर जाने लगे तो भगवान सभी को मनवांछित वरदान दे रहे थे। जो जो कहता है उसे वही वरदान देते हैं। जामवंत जी महाराज वरदान मांगने आए, कहते हैं, प्रभु, मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं भी आपके साथ इस युद्ध में किसी के साथ युद्ध करूं, लेकिन महाराज मुझे अपने समान कोई भी बलशाली नहीं है। रावण लगता था कि रावण के साथ थोड़ा सा मैं युद्ध कर सकता हूं। रावण थोड़ा सा बलशाली था, बुरा तो नहीं पर थोड़ा बलशाली मेरा सामना कर सकता था, लेकिन महाराज आपने उसको मार डाला। अब इस पूरी पृथ्वी पर मुझे कोई भी ऐसा वीर नहीं दिखता जो मेरे साथ युद्ध कर सके।
जामवंत जी भगवान श्री राम से कहते हैं कि मैं आपसे ही लड़ना चाहता हूं, कृपया आप ही मेरे साथ लड़ करके मेरी इस इच्छा को पूरा कीजिए। भगवान श्री राम ने कहा, भाई मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूं, मैं इस अवतार में आपकी इच्छा पूरी नहीं कर सकता, लेकिन मैं द्वापर में जब कृष्णावतार में आऊंगा तो आपकी इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। संत कहते जामवंत जी महाराज जान गए कि मुझे भगवान के सिवाय कोई नहीं हरा सकता। तुरंत चरणों में प्रणिपात किया और भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु यदि आप भगवान ही हैं तो मुझे पुनः अपने राम अवतार का सुंदर दर्शन कराएं। संत कहते हैं भगवान द्वारिकाधीश ने प्रभु श्री राम जी का सुंदर दर्शन जामवंत जी महाराज जी को कराया। पूछा, महाराज आप यहाँ कैसे आए? बताया कि स्यमंतक मणि का मिथ्यारोप मुझ पर लग रहा है, वही जानने के लिए आया था। जामवंत जी यह मणि मुझे चाहिए। जामवंत कहते हैं महाराज ये मेरी पुत्री है जामवती, ये मणि मैंने अपनी बेटी को दी और बेटी को दी हुई वस्तु पुनः नहीं वापस ली जाती है। महाराज यदि आपको यह मणि चाहिए तो महाराज मेरी एक बात मानिए, मेरी इस पुत्री के साथ आप विवाह कर लीजिए और पुत्री भी आपकी और यह मणि भी आपकी। भगवान ने कहा जैसी तुम्हारी इच्छा। तो भगवान का दूसरा विवाह जामवती जी के साथ में हुआ। जब भगवान स्यमंतक मणि लेकर के पुनः द्वारिका में आए, सत्राजित को बुलाया, स्यमंतक मणि प्रदान की, सारा बताया कि तुम मुझ पर मिथ्यारोप लगा रहे हैं, तुम्हारे भाई को मैंने नहीं मारा, शेर ने मारा। जब जाना बड़ा महाराज लज्जित हुआ, भगवान के चरणों में प्रार्थना करता है कि प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान ने कहा जाओ, लेकिन सत्राजित को लगा कि भगवान ने शायद मुझे क्षमा नहीं किया, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया। संत कहते सत्य सत्राजित भगवान से प्रार्थना करता है कि प्रभु यदि आपने मुझे क्षमा कर दिया हो तो मेरी पुत्री है सत्यभामा, आप इसके साथ विवाह कर दीजिए तो मैं मानूंगा कि आपने मुझे क्षमा कर दिया। तो भगवान का तीसरा विवाह सत्यभामा जी के साथ में हुआ। एक दिन भगवान अर्जुन जी के साथ में यमुना जी के पावन तट पर क्रीड़ा कर रहे थे, घूम रहे थे, तो देखा कि एक देवी भगवान का ध्यान करने के लिए बैठी हुई है। अर्जुन जी ने जाकर पूछा, देवी तुम कौन हो? कहा, महाराज कालिंदी समाख्याता वसामि यमुना जले, मैं कालिंदी हूँ महाराज, यमुना जल में निवास करती हूँ। विष्णु वरेण्यम वरदम तपः परममास्तितः, मैं भगवान विष्णु को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या कर रही हूँ। अर्जुन कहते हैं देवी अब तुम्हारी तपस्या सफल हो गई, जिनके लिए तुम तपस्या कर रही हो मैं उन्हें स्वयं ही पकड़ करके ले आया हूँ। तो अर्जुन जी ने महाराज भगवान द्वारिकाधीश का हाथ यमुना महारानी के हाथ में रखा, दोनों का वहीं पर पानी ग्रहण करा दिया। तो ये भगवान का चतुर्थ विवाह। बिंद अनुबिंद उज्जैन के राजा थे, इनकी बहन थी मित्रविंदा, भगवान का 5वां विवाह इनके साथ हुआ। कौशल देश के राजा थे नग्नजित, उनकी पुत्री जिनका नाम था सत्या, भगवान का 6वां विवाह इनके साथ हुआ। राजा शुद्धकीर्ति जो केकई देश के राजा थे, उनकी पुत्री थी भद्रा, इनका 7वां विवाह भगवान का इनके साथ में हुआ। और मध्य देश के राजा की कन्या थी लक्ष्मणा, इनके साथ भगवान का 8वां विवाह हुआ। संत कहते हैं कि महाराज ये 8 विवाह तो भगवान के एक एक करके हुए। एक भौमासुर नाम का असुर था, उसने जब से सुना था कि भगवान ने दिव्य महाराज की है, तो वह भी महाराज जहां जहां राज्य में जाता, जहां जहां राजकुमारियां दिखती उनको उठा करके ले आया। उसने महाराज 16,100 राजकुमारियों को अपहरण करके अपने राज्य में ला करके रख दिया। भगवान को पता चला, भगवान रुक्मिणी महारानी के साथ में गए और भौमासुर का भगवान ने वध कर दिया। भौमासुर का वध किया और उन 16,100 राजकुमारियों को भगवान ने मुक्त किया।
तत्र राजन्यकन्यानां षट्सहस्राधिकायुधम् भौमावेदानां विक्रम्य राजभ्यो ददृशो हरि। जब महाराज 16,100 राजकुमारियों को भगवान ने मुक्त किया, कहा देवियों अब आप मुक्त हैं, आजाद हैं, जहां जाना चाहती हो चली जाओ। राजकुमारियां भगवान के चरणों में प्रणिपात करती हुई कहती हैं, प्रभु महाराज हम कहाँ जाएं? इस दुष्ट ने बहुत समय से हमें अपने घर में बंद कर रखा है, अब हम घर जा नहीं सकते, क्योंकि घर जाएंगे तो माता पिता हमें स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि इस दुष्ट के यहाँ बहुत समय से हम रह रहे हैं। माता पिता हमें स्वीकार नहीं करेंगे, और जब माता पिता ही स्वीकार नहीं करेंगे तो ये समाज भी हमें स्वीकार नहीं करेगा। अब तो महाराज हमें लगता है कि हमारे सामने केवल बस एक ही रास्ता है कि हम कहीं पर भी जा करके अपने इस जीवन को समाप्त करें। भगवान राजकुमारियों से कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है। संत कहते हैं महाराज, बड़े सुंदर भावों से समझाने का प्रयास करते हैं कि जिस व्यक्ति ने महाराज संसार को अपना माना है, संसार वास्तव में किसी का कभी हुआ नहीं। ये हम मानते हैं कि संसार हमारा है, लेकिन संसार कभी भी हमें स्वीकार नहीं करता। जितने बंधन हम जिन बंधनों में अपने आप को बंधा हुआ महसूस करते हैं, वो हम महसूस कर रहे हैं कि हम बंधन में हैं। वास्तव में हमें कोई बंधन नहीं, किसी बंधन ने हमें नहीं बांधा है, हम स्वतः ही अपने आप को बंधन में बंधा हुआ मानते हैं। महाराज जिस व्यक्ति को भी इस संसार ने त्यागा है, भगवान उसे अवश्य प्राप्त हुए, चाहे वो श्री तुलसीदास जी महाराज जी का चरित्र ले लें, चाहे श्री सूरदास जी महाराज जी का चरित्र ले लें। संसार ने जिसका भी त्याग किया है, परमात्मा ने उसे स्वीकार किया है। भगवान उन राजकुमारियों से कहते हैं, देवी आप क्यों चिंता कर रहे थे? अरे संसार में जिसका कोई नहीं है उसका मैं हूं, आप क्यों घबराती हो? संत कहते हैं, उन राजकुमारियों ने भगवान के श्री चरणों में प्रणिपात करते हुए भगवान से प्रार्थना की है, भूयात् पतिरयं मह्यं धाता तदनुमोदताम्। हे प्रभु, हम अपने इस जीवन को आपके हवाले कर रहे हैं, इसलिए प्रभु अब आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। हम आपकी दासियां हैं, आपके श्री चरणों में प्रणिपात करती हैं। तो उन राजकुमारियों ने भगवान से प्रार्थना की है। प्रार्थना करते हुए राजकुमारियां कहती हैं, क्या कहती हैं? तेरे हाथों सौंप दी जिसने जीवन लो, कभी बिगड़ती न सुनी उसकी नंद किशोर। प्रेम से और भाव से गाते हुए क्या कहते हैं? जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। ओरे मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले, ओहे मुरलिया वाले, बारे मुरलिया वाले,
कठपुतली तेरे हाथ की, हम 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 कठपुतली तेरे हाथ की। चाहे तू चाहे तू चाहे तू जैसे न चाहे मुरलिया वाले, चाहे तो जैसे न चाहे मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हमारे मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हमारे मुरलिया वाले, आके मुरलिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले, आके मुरलिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले, ओ मुरलिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले, ओ मुरलिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हमारे मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हमारे मुरलिया वाले। ठाकुर जी से प्रार्थना करें कि प्रभु हम आपके चरणों के दास हैं, हमें यदि कहीं भी स्थान ना मिले तो महाराज अपने चरणों में हमें अपना स्थान देते हुए ठाकुर जी से प्रार्थना करते हुए कहना है, क्या कहना है? हम अपने चरण का दास बना लो, अपने चरण का दास बना लो, अपने चरण का दास बना लो, अपने चरण का, अपने चरण का, अपने चरण का, अपने चरण का दास बना लो, अपने चरण का दास बना
मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। बोले द्वारिकाधीश भगवान की। सुखदेव जी महाराज कहते हैं उन 16,100 राजकुमारियों ने भगवान के श्री चरणों में प्रणिपात करते हुए भगवान से प्रार्थना की। भूयात् पतिरयं मह्यं धाता तदनुमोदताम् इति सर्वाः पृथक् कृष्णे भावेन हृदयं ददौ। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणिपात करते हुए उन राजकुमारियों ने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु आप ही हमें स्वीकार कर लीजिए, आप हमें पति रूप में प्राप्त हो जाइए। भगवान ने कहा जैसे आपकी इच्छा। मेरा तो संकल्प है कि संसार में जिस किसी का कोई नहीं है उसका मैं। संत बताते हैं इसी बात को सिद्ध करने के लिए भगवान द्वारिकाधीश ने उन 16,100 राजकुमारियों को भी ग्रहण कर लिया, पत्नी रूप में प्राप्त कर लिया। तो भगवान के कुल विवाह हो गए 16,108। भगवान ने सुंदर द्वारिकापुरी में 16,108 भवन बनाए, सब एक जैसे, और उन सभी में एक एक रानी को उसमें छोड़ दिया, रख दिया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन इस प्रकार भगवान के विवाह हो। परीक्षित कहता महाराज ठाकुर जी इतने बड़े परिकर के साथ में कैसे निवास करते? संत भगवान के पुत्र पौत्रों की चर्चा करते हुए बताते हैं कि भगवान के 16,108 विवाह हो गए, तो हर एक रानी से 10 पुत्र थे और एक पुत्री थी। तो भगवान के केवल मात्र पुत्र और पुत्रियां ही 1,77,188। 16,108 मल्टीप्लाई 11 कर लीजिए, 1,77,188 तो केवल भगवान के बेटे और बेटियां थी। संत कहते हैं सारा परिवार मिला करके, पूरे परिवार को मिला करके, चाचा ताया इत्यादि सब मिला करके, पुत्र पौत्रों को भी मिला करके भगवान का जो सारा परिकर था वो 56 करोड़ था। परीक्षित कहते हैं प्रभु भगवान अपने इतने बड़े परिकर के साथ कैसे रहते हैं? तो सुखदेव जी महाराज बताते हैं परीक्षित भगवान सबके साथ बड़े प्रेम से भाव से आनंद लेते हुए निवास करते हैं। एक दिन भगवान के मन में विचार आया कि मेरी जितनी भी रानियां हैं, पटरानियां हैं, सभी कभी ना कभी मुझसे रुष्ट हो जाती हैं, नाराज होती हैं, क्रोध करती हैं, लेकिन रुक्मिणी महारानी को कभी भी मैंने क्रोध में नहीं देखा, उससे मैं नहीं देखा। तो एक दिन भगवान ने मन में विचार किया कि आज मैं रुक्मिणी को क्रोध दिलाऊंगा, गुस्सा दिलाऊंगा, देखूंगा कि ये क्रोध में कैसी लगती है। तो संत कहते हैं, श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं भगवान प्रातः काल उठे और बड़ी गंभीर मुद्रा में बैठे थे। ऐसे गंभीर मुद्रा में बैठे महाराज जैसे कभी ना बैठे।